भाई साहब, इंडिया वालों ने ना जॉनसन्स एंड जॉनसन्स जो बेबी पाउडर वाले हैं ना, उनके मजे ले लिए। कैसे ले लिए आज के सेशन में आप सीखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझाएं पहले, फिर जाके आपको बातें समझ में आएंगी। देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अमेरिकन है। आपको लगता है कि वो केवल बेबी प्रोडक्ट्स ही बनाती है? कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, दवाइयाँ भी बनाती है। उनमें से उसकी एक दवा है जो दवा काम आती है टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के। कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी बताइए, टीबी कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है कि ये किसी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो एक और बात जानिए, क्या कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कुछ दवाइयाँ असर नहीं कर रही होती हैं। क्यों नहीं कर रही होती हैं? कारण ये होता है कि हमारा शरीर उन दवाइयों को भी एक तरह से फॉरेन एलिमेंट ले लेता है, पैथोजन ले लेता है कि ये हमें बीमार करने के लिए दवाइयाँ आ रही हैं। इसलिए उन दवाइयों के प्रति भी हमारा शरीर कई बार रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है। इस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता को मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस कहा जाता है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई लोगों ने कई बार अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, माता मम्मियों को कहते हुए सुना होगा क्या कि मेरे को ना आजकल ये दवा असर नहीं करती, मेरी जुकाम इस दवा से सही नहीं होती, मेरे को ना इस बीमारी का इलाज इस दवा से होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लंबे समय से उस दवा को ले रहे हो। आपके शरीर ने उसके खिलाफ अपने अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली। इस प्रक्रिया को MDR, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे ही जो टीबी है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, जिसके बारे में ट्यूबरक्लोसिस, हाँ जी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिस बैक्टीरिया के कारण होने वाली, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण हमें टीबी मिटाने के लिए दवाएं खानी होती हैं। लेकिन जब कई बार तक हम दवा खा रहे होते हैं तो हमारा शरीर उस दवा पर रिएक्ट करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में दवा काम में आती है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की। कौन सी दवा काम में आती है? तो इनकी दवा है जिसका नाम है बेडाकुलीन। ये जो बेडाकुलीन नामक इनकी दवा है ना, ये उस समय काम आती है जब टीबी में साधारण दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। यानी टीबी का एक लेवल तो होता है कि दवाई खाई और टीबी सही, लेकिन बहुत लंबे समय तक दवा खाने पर शरीर में उस दवा का असर बंद हो जाता है। तब एक और अपर लेवल की दवा लगती है, उसका नाम है बेडाकुलीन। और वो बेडाकुलीन नामक जो दवा है ये किसी आम नागरिक को इंडिया में अगर वो मतलब उसमें भी खरीदे तो 21,000 रुपए की पड़ती है 6 महीने के लिए, जो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती दवा के रूप में। कई बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो इतनी महंगी दवा अफोर्ड नहीं कर पाते। और ये जो बेडाकुलीन नामक दवा है ना, ये एक छत्र अधिकार है इस पर जॉनसन एंड जॉनसन्स का, क्योंकि इसकी खोज जॉनसन एंड जॉनसन ने ही की थी। ऐसी स्थिति में जॉनसन एंड जॉनसन इस दवा पर अपना पेटेंट बना लिया। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब कि केवल हम ही बनाएंगे क्योंकि हमने रिसर्च की है, और हम ही बेचेंगे क्योंकि हमने रिसर्च की है। तो पेटेंट क्या है भाई? वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उन्हें लगता है कि हमारी रिसर्च इतनी महंगी है तो हम इसका पैसा कमाएंगे। तो पैसा कमाने के नाम पर बेडाकुलीन का उत्पादन और उसका विक्रय कौन करता है? जॉनसन एंड जॉनसन करता है। लंबे समय से बेडाकुलीन का उसने अपने ऊपर क्या ले रखा है? पेटेंट ले रखा है। अभी उसका पेटेंट जुलाई 2023 में खत्म हो रहा है। उसने दोबारा आवेदन कर दिया कि सर, मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके ले आया हूं, मुझे अगली बार के लिए भी पेटेंट दे दो, अगले 4 साल के लिए। इंडिया ने कहा, बेवकूफ समझे हो क्या? हम तुम्हारे पेटेंट की एवरग्रीनिंग नहीं होने देंगे। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, याद रखिएगा, भारत में पेटेंट को लेकर पेटेंट अधिनियम 1970 चलता है, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि कोई दवा ऐसी तो नहीं जो जन उपयोगी है लेकिन उसकी एवरग्रीनिंग करने का प्रयास चल रहा है, अर्थात उसको वो कंपनी मुनाफे के लिए यूज कर रही है। एक बार चलो समझ में आता है कि उसने अपनी लागत निकाल ली, लेकिन फिर से उसको इसलिए यूज कर रही है कि नहीं, इससे और पैसा कमाना है, तो उस पर ध्यान रखती है। तो पेटेंट अधिनियम 1970 की धाराओं को ध्यान में रखते हुए भारत के पेटेंट विभाग ने इसको इनकार कर दिया कि सॉरी, हम आपको एवरग्रीनिंग नहीं दे सकते, ये नहीं अगली बार भी आए तो हमें कोई पेटेंट दे दो। समझे? आओ खबर पढ़ते हैं। खबर क्या है चलिए देखते हैं। India Patent Office rejects Johnson and Johnson attempt to extend monopoly on life-saving TB drug। नाम है इसका बेडाकुलीन। खबर देख सकते हैं यहां पर, सेकेंडरी पेटेंट ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन टीबी ड्रग रिजेक्टेड,
हाउ दिस विल हेल्प इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से लड़ने में भारत की कैसे मदद करेगा यह फैसला। क्या आपको मजेदार बात समझ में आ गई? भूमिका समझ में आ गई कि यह क्या है? भूमिका यह है कि जो ये कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया के लिए अब इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रयास है 2025 तक टीबी का अंत करना, उन्मूलन करना। और टीबी के ठीक है, तो अब सवाल यह बनता है कि टीबी के उन्मूलन में इस दवा का क्या योगदान होगा। तो टीबी के लिए जो सामान्यतया हम लोग दवाइयां यूज करते हैं, उन दवाइयों के ऊपर अब यह दवाई भी जब हमें मिल जाएगी तो हमें बहुत सस्ते में, जो दवाई 21-22 हजार रुपए की मिनिमम मिल रही थी, वैसे तो मार्केट रेट 32 हजार रुपए है, लेकिन चलो मार्जिन हटा के 21 हजार की है, वो दवाई अब 600-700 रुपए में मिलने शुरू हो जाएगी। किसके लिए? आम भारतीय के लिए। इसलिए हमने ये कारनामा किया है। ठीक है, इससे आपको दिमाग में तो आएगा सर इससे तो कंपनी नाराज हो जाएगी, हो जा। इंडिया पहले ही दुनिया में जेनेरिक दवाओं की वो करता है, मतलब एक तरह से दुनिया को सस्ती दवा निर्माण करने के लिए इंडिया जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का जो टारगेट है टीबी को लेकर के, उसको ये इंडिया कमिटेड टू एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, ये भारत का मिशन है। तो आपको ना ये बात याद रखना होगा कि भारत की तरफ से टीबी मुक्त अभियान लॉन्च किया गया था वाराणसी में। कब? 24 मार्च के दिन की एक खबर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के अंदर टीबी मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार टीबी मुक्त अभियान, ताकि आप उसको रिलेट कर पाएं। एक मिनट के लिए देखिए, ये रहा, आप सितंबर 2022 का एक पॉइंट देख रहे हैं जिसमें लिखा है इंडिया लॉन्चेस प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। ठीक है, आज जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि ये जो दवा है ये किस काम में आएगी, तो आंसर है कि भारत ने चूंकि टीबी मुक्त अभियान लॉन्च कर रखा है, जिसके तहत भारत चाहता है कि WHO का लक्ष्य 2030 है, लेकिन हम 2025 तक ही भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। उसमें आज की ये खबर बड़ी काम की। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2021 में 21.4 लाख टीबी के केसेस नोटिफाई हुए हैं, जो कि 2020 के कंपैरिजन में 18% ज्यादा हैं। 22 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग 2021 में की गई थी, जिससे इतने लोग निकल करके आए थे। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान जो है वो 40,000 निक्षय मित्रों को भी साथ में लेते हुए इस कार्य को करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह बात अब समझ में आ रही हो। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको यह बात बता दी, तो चर्चा में क्यों आई ये खबर? क्योंकि यूएस बेस्ड जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, वो अपनी एक दवा के ऊपर पेटेंट, जिसका नाम है दवा का बेडाकुलिन, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखना। हमारे RAS प्रीलिम्स के अंदर 2016 में ऐसी ही एक दवा का नाम पूछा गया था कि ये दवा किस काम आती है, तो इसलिए याद रखिएगा जो सुर्खियों में रहती हैं चीजें वो पेपर में आती हैं भाई। तो बेडाकुलिन यहां दिया हुआ है, तो बेडाकुलिन क्या काम आती है, संभव है पेपर में पूछा जा सके। ठीक है, तो इंडिया बियॉन्ड जुलाई 2023 यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दी दोज विद ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। आप यहां पर देख सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के केस में अबाउट इट्स पेशेंट्स, ये मैंने आप FDA का अनुमति 2012 में इसको मिली हुई थी, कितने की पड़ती थी, तो क्या था ये? तो इंडिया ने जॉनसन एंड जॉनसन का जुलाई 2023 के बाद इन्हें अप्रूवल नहीं मिलेगा ये कहा है। करंटली प्राइस अराउंड $400 फॉर 6 मंथ ट्रीटमेंट होता है। आने वाले समय में आफ्टर जुलाई इसकी जेनेरिक दवा, जेनेरिक का मतलब जो ब्रांडेड कंपनी बना रही है उसके स्थान पर लोकल कंपनी दवाइयां बनाने लगेंगे, उसे हम जेनेरिक दवा कहते हैं। और उसमें ल्यूपिन और मार्सिलॉड्स जो कंपनियां हैं वो इस दवा को बनाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। भारत में 55,000 पेशेंट ऐसे हैं जिनको इस दवा की बेडाकुलिन की आवश्यकता है, और भारत में मात्र 10,000 लोग ही ऐसे हैं जो इस दवा को प्राप्त कर पाते हैं।
अगर ये दवा सबको इजीली एक्सेसिबल हो गई तो भारत का जो टीबी मुक्त अभियान हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमें मदद मिलेगी। मतलब भारत का जो टीबी मुक्त अभियान चल रहा है उसमें हमें मदद मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हो। ठीक है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, तो ये एमडीआर टीबी के लिए काम में आती है, सिंपल टीबी के लिए नहीं। उससे ऊपर वाली जो टीबी है जिसमें कि दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं, उस दवा के लिए मेडाकुलिन काम आएगी। और जुलाई के बाद ये जो ल्यूपिन नामक कंपनी है वो इसको बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, जेनेरिक दवा क्या होती है इसका मतलब समझ में आया? जिसने प्रोडक्ट की रिसर्च की थी या जिसने खोजा था, उसके अलावा जब कोई और कंपनी बनाने लग जाए तो उसे जेनेरिक दवा कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। टीबी इंडिया की क्या रिपोर्ट है ये मैंने आपको बता दी, ये मैंने आपको पीआईबी की हेल्थ कटिंग बता दी। भारत ने क्या लॉन्च किया वो मैंने आपको बता दिया। भारत ने क्यों इसके रद्द किया तो हमारे यहां पर पेटेंट अधिनियम चलता है जिसमें एवरग्रीनिंग जो है वो उसके सेक्शन 3 क्लॉज डी के तहत मना किया हुआ है कि हम एवरग्रीनिंग उन दवाओं की नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। टन, तो इससे फायदा क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि इसकी दवा की कीमत में 80% तक की कमी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में भारत के अंदर जेनेरिक दवाएं जो है उनका उत्पादन शुरू हो जाएगा और सस्ते रूप में $8 के अंदर ये दवाएं लगभग मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो भारत ने पेटेंट को लेकर के जो अधिनियम बनाया हुआ है दैट इज 1970। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ऐसी स्थिति में? सुप्रीम कोर्ट भी भारत की सरकार के समर्थन में ही रहता है कि हाँ भाई, दवाओं का एवरग्रीनिंग नहीं होना चाहिए, हमेशा एक ही व्यक्ति के पास उसका पेटेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सवाल, ये तो आपने एक पक्ष बताया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो भविष्य में कंपनियों को रिसर्च करने से रोकेंगी? नंबर एक। दूसरा, हो सकता है बड़ी दवा कंपनियां भारत में आने से ही इनकार कर दें। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो सही है कि इस तरह से कंपनियों में रिसर्च करने की हिम्मत जो है वो कम होती है, लेकिन इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि भारत में इस तरह की जो दवाएं हैं उनमें पेटेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है दवाओं का पेटेंट नहीं दिया जाता, एवरग्रीनिंग रोकी जाती है। आपके पास में एक बार में पेटेंट जो मिल गया कि 20 साल तक आप ही बनाओगे, आप ही खाओगे, वो समझ में आता है। जिंदगी भर आप ही खाओगे, फिर तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा ना प्रकृति के साथ। ऐसी स्थिति में दवाओं को जरूरत के आधार पर कम या ज्यादा समय का पेटेंट दिया जाता है कि आप इतने समय तक ही करें, तभी जाकर के भारत जैसे देश जो है वो दुनिया में लड़ाई कर पाते हैं दवाओं के नाम पर, किसकी? रोगों से लड़ाई लड़ पाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत दुनिया के जितने भी ऐसी दवाइयां हैं जो कि बहुत महंगी हैं, उनकी जेनेरिक दवा बनाकर, जेनेरिक का मतलब उसी फॉर्मूले को उपयोग करके खुद से दवा बनाना शुरू करना, दैट इज जेनेरिक मेडिसिन बनाना कर पाता है। ठीक है, तो भारत में अब ये काम हो पाएगा। डन हो गया। कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। भारत के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, 2025 में हमको खत्म करना है। इंडिया का अपना नेशनल प्रेवलेंस मतलब ये है, और इसका टैगलाइन है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। और निक्षय मित्र इनिशिएटिव भारत के द्वारा लिया गया है। निक्षय मित्र इनिशिएटिव टीबी पेशेंट्स के लिए लिया गया इनिशिएटिव है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जाती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, जिसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। यानी कि इंडियन पेटेंट एक्ट जो है उसके अंदर जो बातें पूछी जाती हैं वो आपके न्यूज में अगर रहती हैं तो वो क्वेश्चन वालों को भी ध्यान में रहती हैं। ठीक है, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 1 लाख से ज़्यादा मित्र हमारे उसे अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। 4.9 से ऊपर की रेटिंग है, जो कि हमारे साथियों का प्यार है जो हमारी क्लासेस पढ़ते हैं। उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि भैया अगर आपको पढ़कर अच्छा लगा हो तो गूगल पर जाकर रिव्यू दें। तो वो हमारे साथियों ने रिव्यू दिया है हमें, और बहुत ही शानदार रिव्यू के साथ हम इस क्लास को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस का यह कोर्स 1999 में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आपके स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा काम का है। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कोर्सेज सारे कवर कराए जाएंगे एक ही फीस में। वर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, अब वर्ड मैपिंग शुरू हो रहा है, आप इसमें एंट्री करें। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी चीजें कराई जाएंगी। कंटेंट की पीडीएफ आपको अंकित अवस्थी सर नामक टेलीग्राम चैनल पर, या जीके बाई अंकित अवस्थी सर का नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई अंकित अवस्थी, आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हमारी टीम के फ़ोन नंबर आपके पास उपलब्ध हैं। आप इन पर सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी असुविधा हो तो उसे आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।